व्हाट्सअप एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले एक एनाटॉमी बेस्ड बाइसेप वर्कआउट जस्ट बाय यूजिंग डंबल्स। सो इस वीडियो में हम बाइसेप वर्कआउट देखेंगे जस्ट बाय यूजिंग डंबल्स सो दैट आप बाइसेप्स के सारे हेड्स को हिट कर पाए और आपके मैक्सिमम ग्रोथ पोटेंशियल तक उसे लेके जाए। अगर आप जनरली सिर्फ बाइसेप कर्ल्स करते होंगे बाइसेप वर्कआउट के लिए तो वो इनफ नहीं है, आप दूसरे सारे वेरिएशंस भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स मिलेंगे कि कौन से वेरिएशन से आप कौन से हेड ऑफ द बाइसेप्स को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखना, आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स मिलेंगे बाइसेप वर्कआउट रिलेटेड। मैं सिर्फ आपको एक्सरसाइजेस नहीं बताने वाला हूँ बट उसके पर्पस भी बताऊँगा क्यों ऐसे एक्सरसाइज करने से आपका वो पर्टिकुलर मसल हेड ऑफ द बाइसेप्स हिट होता है। तो आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स मिलेंगे और उससे आपका माइंड मसल कनेक्शंस भी इंप्रूव होगा। तो आप जब भी एक्सरसाइज करेंगे बाइसेप के लिए तो आपको समझ में आएगा कि क्यों आप कर रहे हैं वो वेरिएशन। तो यही इस चैनल का पर्पस है कि आई एम नॉट जस्ट गिविंग यू द एक्सरसाइजेस बट आई एम ऑल्सो लेटिंग यू नो अबाउट द पर्पस ऑफ डूइंग दैट वेरिएशन। So let's start this video and see all the variations of the bicep which you can perform. So before we start this video, let's learn about the anatomy of the bicep muscles. ये बाइसेप मसल्स का क्या फंक्शन होता है और इसका एनाटॉमी क्या है। अगर आपको इसकी जानकारी मिल गई अच्छे से और आपके दिमाग में ये बैठ गया तो आपका माइंड मसल कनेक्शन भी इम्प्रूव होगा और आपका जो पोटेंशियल है ग्रोथ का वो भी इंक्रीज होगा। तो इसको ज़रूर ध्यान से सुनना ताकि आपको कनेक्शन, आपका जो माइंड मसल कनेक्शन है वो इम्प्रूव हो। तो जो बाइसेप मसल है उसका मेन फंक्शन होता है फ्लेक्सिंग ऑफ द एल्बो जॉइंट एंड सुपिनेशन ऑफ आर्म। सुपिनेशन मतलब आपका पाम्स को ऊपर फेस कराना। तो ये जब आप करते हैं तब आपका बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये है मेन फंक्शन ऑफ द बाइसेप मसल्स। और साथ ही में थोड़ा शोल्डर फ्लेक्शन में भी ये हेल्प करता है, लाइक 30 डिग्री ऑफ शोल्डर फ्लेक्शन। मतलब आपको अगर शोल्डर ऊपर उठाना है तो भी आपका बाइसेप्स थोड़ा सा हेल्प करेगा आपका शोल्डर को फ्लेक्स करने में। तो बाइसेप्स में आपको 4 मसल्स ओवरऑल देखने को मिलेंगे पर हम हमेशा बात करते हैं इन्हीं 2 मसल्स के जो ऊपर दिखते हैं, दैट इज द बाइसेप्स ब्रेकिया है। तो ये जो 2 मसल्स आपको दिखते हैं वो बाइसेप्स ब्रेकिया बोला जाता है, इसलिए उसका 2 हेड्स है इसलिए। तो ये जो इनर रीजन है दैट इज द शॉर्ट हेड और ये जो आउटर रीजन है दैट इज द लॉन्ग हेड। और जो बीच में आपको एक सेपरेशन दिख रहा है ना, वहाँ से वो सेपरेट होते हैं, लॉन्ग हेड एंड द शॉर्ट हेड। एंड इनके नीचे भी 2 मसल्स है दैट इज द ब्रेकियालिस मसल्स एंड द कोराकॉइड ब्रेकियालिस मसल। ये दोनों भी अपने ओवरऑल बाइसेप साइज को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो एक ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ द एनाटॉमी वुड बी आपका जो लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड है वो आपका एल्बो जॉइंट भी क्रॉस करता है, शोल्डर जॉइंट भी क्रॉस करता है। कोराकॉइड ब्रेकियालिस आपका एल्बो जॉइंट क्रॉस नहीं करता है, सिर्फ शोल्डर जॉइंट क्रॉस करता है। और आपका जो ब्रेकियालिस मसल है वो सिर्फ आपका एल्बो जॉइंट क्रॉस करता है। तो इस तरह से जब हम इन सारे मसल्स को अलग वेरिएशन से हिट करेंगे तो हम इनके इन्फ्लुएंस को इंक्रीज कर सकते हैं। सारे एक्सरसाइजेस में सब मसल्स कंट्रीब्यूट करेंगे बट जब आप डिफरेंट वेरिएशंस करेंगे तो उसका इन्फ्लुएंस चेंज होगा। सो लेट्स सी द फंक्शनिंग ऑफ ईच एंड एवरी हेड्स ऑफ दिस बाइसेप मसल्स एंड हाउ वी कैन टारगेट देम यूजिंग डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द बाइसेप कर्ल्स। सो पहला जो आता है दैट इज द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स, जो आपको इनर साइड में दिखेगा। ये जो है दिस इज द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स जो आपको इनर साइड में दिखेगा। इसका जो फंक्शनिंग है वो तो एल्बो फ्लेक्शन है ही, साथ में इसका फंक्शनिंग ऑल्सो इज द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द आर्म। सो हम जब बाइसेप कर्ल्स को ऐसे करेंगे एक्सटर्नली रोटेटेड तो वी कैन गेट मोर इन्फ्लुएंस ऑफ दिस शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स। तो जो भी वेरिएशन ऑफ द कर्ल मैं ऐसे करूंगा उसमें मुझे ज़्यादा शॉर्ट हेड दैट इज द इनर साइड ऑफ द बाइसेप्स को मैं ज़्यादा टारगेट कर पाऊंगा। तो इस तरह से आप जब करेंगे तो आप इसको ज़्यादा टारगेट कर पाएंगे। नाउ द सेकेंड हेड इज द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स। तो ये जो है ये आउटर साइड में आपको देखने को मिलेगा, ये है लॉन्ग हेड। तो इसका जो जॉब है दैट इज द सेम, दैट इज एल्बो फ्लेक्शन, स्लाइट शोल्डर फ्लेक्शन एंड ऑल्सो द इंटरनल रोटेशन ऑफ द आर्म। सो वेन एवर यू परफॉर्म द एक्सरसाइज कीपिंग योर आर्म्स, मतलब आपका आर्म्स को अगर आप इंटरनली रोटेट करके जब एक्सरसाइज करेंगे इस तरह से तो आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा लॉन्ग हेड पे। तो इस तरह से आप लॉन्ग हेड को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और सिमिलरली इफ़ यू एक्सटेंड योर शोल्डर्स बैक लाइक दिस, तो मैं अगर मेरा शोल्डर्स को पीछे एक्सटेंड करूंगा ऐसा तो आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रेच बढ़ेगा। जब ऐसे करता हूँ तो फ्लेक्स होता है शोल्डर, तभी इसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, पर ऐसे करता हूँ तो इसका स्ट्रेच बढ़ता है बाइसेप का। तो अगर बाइसेप का स्ट्रेच पहले से बढ़ा हुआ है और मैं यहाँ से कर्ल्स कर रहा हूँ तो मेरा ज़्यादा इन्फ्लुएंस मैं लॉन्ग हेड पे ला सकता हूँ। तो इसीलिए जब हम ड्रैग कर्ल्स करेंगे ऐसे तो आप देख सकते हैं कि हम शोल्डर को पहले ही एक एक्सटेंडेड पोजीशन पे लेके जा रहे हैं जिससे स्ट्रेच जो बाइसेप्स का पहले ही ज़्यादा है। और फिर आप अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप लॉन्ग हेड को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। सो देयर आर 2 वेरिएशंस फॉर हिटिंग द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप मसल, दैट इज द इनवर्ड रोटेटेड कर्ल्स लाइक दिस एंड ड्रैग कर्ल्स लाइक दिस। सो ये 2 वेरिएशंस आप यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने के लिए आपके आउटर लॉन्ग हेड के लिए। अब देखते हैं हम ब्रेकियालिस एंड कोराकॉइड ब्रेकियालिस मसल्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो अगर आपको ब्रेकियालिस को इन्फ्लुएंस करना है तो आपको ये जो लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड का इन्फ्लुएंस को कम करना है।
तो अगर आपको लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड का इन्फ्लुएंस कम करना है तो आपको सुपिनेशन नहीं प्रोनेशन पोजीशन पे लेना पड़ेगा, क्योंकि सुपिनेट करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, सुपिनेट करते तो बाइसेप का एंगेजमेंट इंक्रीज होता है। तो आप जैसे ही प्रोनेट करेंगे तो ये जो बाइसेप का एंगेजमेंट कम हो जाएगा, और ये जो ब्रेकियालिस मसल है दैट इज द स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सर ऑफ आवर एल्बो जॉइंट। ओके, सो व्हेन यू रिलीज these bicep muscles from its function, you increase the engagement of these brachialis muscles। तो आपको इसका एंगेजमेंट कम करके इसका एंगेजमेंट बढ़ाना है। तो जैसे ही मैं प्रोनेटेड पोजीशन पे जैसे रिवर्स कर्ल करूंगा तो मैं ये जो ब्रेकियालिस मसल का एंगेजमेंट ज़्यादा करूंगा। तो इस तरह से जब आप रिवर्स कर्ल करेंगे इंटरनल रोटेटेड करके, या आप हैमर कर्ल्स भी करेंगे, तभी भी ये सुपिनेशन में नहीं है, तो आपका जो ब्रेकियालिस मसल है वो ज़्यादा टारगेट होगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्रेकियालिस मसल को आप ज़्यादा एक्टिवेट कर पाएंगे। तो जब आप ये ब्रेकियालिस मसल्स को ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे और इसे भी इंक्रीज करेंगे साइज में, तो भी आप देखेंगे कि आपका ओवरऑल बाइसेप का साइज इंक्रीज होगा। अब जो नेक्स्ट मसल रह गया वो है कोरोकोइड ब्रेकियालिस मसल, जो आपका यहाँ से सेंटर ऑफ द ह्यूमरस बोन पे अटैच होता है और दैट क्रॉसेस अवर शोल्डर जॉइंट। तो ये शोल्डर जॉइंट को क्रॉस करता है। आप समझ सकते हैं, मतलब इसका मेजर फंक्शन अपने शोल्डर फ्लेक्शन पे। तो शोल्डर मूवमेंट के लिए ये मसल इन्वॉल्व होता है। तो जब आप शोल्डर मूवमेंट को जैसे ऊपर लाएंगे तो आप बाइसेप कर्ल्स नहीं करना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ऊपर भी एक्सटेंड करना है। तो आप जब ऊपर एक्सटेंड करेंगे हाथ को तो आपका जो लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड और साथ में कोरोकोइड ब्रेकियालिस, ये तीनों मसल्स एंगेज होंगे, क्योंकि लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड भी आपके शोल्डर जॉइंट को क्रॉस करते हैं और सिमिलरली कोरोकोइड ब्रेकियालिस भी क्रॉस करता है। तो जब आप सिर्फ बाइसेप कर्ल्स इतने में नहीं रोकते, अगर आप थोड़ा सा इसे आगे लाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा और ये जो कोरोकोइड ब्रेकियालिस मसल है उसका भी एंगेजमेंट बढ़ेगा और आपका ओवरऑल बाइसेप साइज में ग्रोथ ईजिली आ पाएगा। तो इन सारे मसल्स को इस तरह से आप हिट कर सकते हो। और अगर आपने इन सारे मसल्स को हिट किया डिफरेंट वेरिएशन से, तो आप कोई भी मसल्स को कंपेंसेट नहीं करेंगे और सारे मसल्स को, सारे हेड्स को बाइसेप्स के हिट कर पाएंगे और आप देखेंगे कि आपका ओवरऑल जो बाइसेप ग्रोथ है वो इजीली बढ़ जाएगा। तो इन सारे वेरिएशन से आप बाइसेप्स के सारे हेड को हिट कर सकते हैं। और लास्ट में हम एक फिनिशर एक्सरसाइज रखने वाले जिसमें आपको बाइसेप कर्ल्स करना है, बेसिक बाइसेप कर्ल्स बट चेंजिंग द टेम्पो। सो फॉर द फर्स्ट 6 रेप्स आपको बाइसेप कर्ल्स जब करते हैं ऊपर स्लो लाना है, नीचे फास्ट छोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट 6 रेप्स वुड बी लाइक दिस। देन नेक्स्ट 6 रेप्स में आपको ऊपर फास्ट लाना है बट नीचे स्लो छोड़ना है। तो ये जो इसेंट्रिक फेस है उसमें आपको स्लो छोड़ना है। और फिर जो लास्ट 6 रेप्स होगा उसमें आपको कंप्लीटली बेसिक नॉर्मल आपका बाइसेप कर्ल्स करना है। तो इस तरह 6 रेप्स में आप डिवाइड करके ऐसे फिनिशर मूव आप बाइसेप कर्ल्स के लिए कर सकते हो एंड में। तो आपको ये कंप्लीटली बर्न देगा और इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन देगा आपके बाइसेप मसल्स के लिए, जो आपको मेटाबॉलिक पाथवेज में लेके जाके आपका ये जो बाइसेप गेन्स है वो इंक्रीज करेगा। सो अब देखते हैं हमें कितना सेट्स, कितना रेस्ट और कितना रेप्स करना है। तो अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं तो आप 12, 10 एंड 8 रेपिटेशंस कर सकते हो। तो पहले आपको लाइट वेट लेना है जिससे आप 12 रेप्स मैक्सिमम कर पाए, फिर आपको 10 रेप्स पे आना है, फिर आपको 8 रेप्स में आना है। तो वेट आपका इंक्रीज होते जाएगा और इन बिटवीन द सेट्स यू कैन टेक ए रेस्ट ऑफ अराउंड 30 to 60 सेकेंड्स एंड देन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट सेट। और जो लास्ट एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया जो है आपका फिनिशर एक्सरसाइज, उसमें आप मीडियम वेट लेना, ज़्यादा हैवी भी मत लेना, ज़्यादा लाइट भी मत लेना, क्योंकि आप 6 रेप्स ऑफ 3 सेट्स कर रहे हो उसमें कंटिन्यूसली, तो आपको वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सो अगर आप घर पे वर्कआउट्स कर रहे हैं तो आपके पास डिफरेंट सेट्स ऑफ वेट्स अगर नहीं है, आपके पास एक ही वेट है, एक ही डंबल है जो आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप क्या करना, आपके मैक्सिमम 90% पोटेंशियल तक आप कितना रेप्स कर सकते हो वो बाइसेप कर्ल वेरिएशंस के लिए वो चेक करना और नोट कर लेना। तो अगर आप 15 रेप्स कर रहे हैं तो अभी नेक्स्ट सेट में जाते हो तो आपको ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है। यू टेक मैक्सिमम ऑफ 15 to 30 सेकेंड्स ऑफ रेस्ट एंड देन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट सेट। तो नेक्स्ट सेट में भी आपको सेम नंबर ऑफ रेपिटेशंस लगाना है। तो ऐसे करके आपको 3 सेट्स फिनिश करना है। तो जब आप थर्ड सेट में आएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो नॉर्मल वेट था जिसमें आपको 15 रेप्स करना, 90% था आपका मैक्सिमम पोटेंशियल, वो देखेंगे कि आपका 100% पोटेंशियल रीच हो जाएगा और आपको 15 रेप्स करने में भी बहुत डिफिकल्टी होगा। तो ऐसे जब आप करेंगे तो आप ये लाइट वेट्स के साथ या जो एक सेट ऑफ डंबल आपके पास है घर पे, उससे भी आपका जो ग्रोथ पोटेंशियल बाइसेप्स का है वो इंक्रीज कर सकते हैं। और जो मैंने आपको एक फिनिशर एक्सरसाइज बताया बाइसेप के लिए, उसमें ज़रूरी नहीं है आपको 6 रेप्स ही करना है। अगर आपके पास लाइट वेट है और आपको चैलेंजिंग नहीं लग रहा है तो आप थोड़ा रेपिटेशन बढ़ा लीजिए और फिर कंटिन्यू कीजिए उसे 3 सेट्स के लिए। इस तरह से आप करेंगे तो आप विदाउट एनी हैवी वेट्स ऑल्सो यू कैन मैक्सिमाइज द पोटेंशियल फॉर योर बाइसेप ग्रोथ। तो आई होप आपको काफ़ी सारे बाइसेप कर्ल्स के वेरिएशंस और काफ़ी सारे इंसाइट्स मिले इस वीडियो में बाइसेप से रिलेटेड। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर विद एवरीवन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑन वर्कआउट एंड न्यूट्रिशन। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्टे सपल, स्टे स्ट्रॉन्ग।